साथ स्वाति मेहता। गोविंदनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनता को संबोधित किया। बीजेपी सरकार को जमकर घेरते हुए उन्होंने सरकार की नाकामियों को गिनाया और सत्ता में आने को लेकर जनता का आशीर्वाद साथ होने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर ने सत्ता में आने को लेकर कहा कि इस समय बहुत ही अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि जो भाजपा के सांसद रहे या विधायक रहे, उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने और छल कपट करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जनता त्राहिमाम कर रही थी, परेशान थी, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, एडमिट होने के लिए बेड चाहिए था, तब विधायक जी कोरोना काल में फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए। उन्होंने विकास करने को लेकर सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि ये लोग कहते थे कि विकास की डोर लगाएंगे, और आज गोविंदनगर की सड़कें इतनी खराब है कि जहां ये गड्ढा मुक्त गोविंदनगर कराने की बात करते थे, आज यह गड्ढा युक्त गोविंदनगर हो गया है। ये कहते थे कि स्वच्छ अभियान चलाएंगे, वहीं अब मलिन बस्ती में चले जाएं तो वहां लोग परेशान हैं। इतनी गंदगी है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे, जानवरों की लाशें फेंकी रहती हैं। वहीं महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, 200 रुपए का सरसों का तेल मिल रहा है, तो जनता पूरी तरह भाजपा विधायकों से और भाजपा सरकार से दुखी हो चुकी है और गोविंदनगर विधानसभा से इस बार अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी गोविंदनगर की ये बेटी घर घर पर नहीं बैठी। कोरोना काल रहा हो या मेरी प्रेगनेंसी रही हो, तब भी मैंने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया, लोगों के बीच में रही। कोई भी थाना, कचहरी, राशन आदि सभी की समस्याओं पर बेटी दिन भर लगी रही। इस बार यहाँ कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा, या गोविंदनगर की बिटिया चुनाव लड़ रही है और बिटिया को सभी लोग आशीर्वाद देने का मन बना चुके हैं। पहले तो आप अपना परिचय दें। आप बता जो ये जो गोविंदनगर इसमें कौन कौन सी जनसमस्या है, इसका देखिए, गोविंदनगर विधानसभा जो है वो इस बार बहुत ही अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि जो भाजपा के विधायक रहे या सांसद रहे, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का और छल कपट का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। विधायक जी कोरोना काल में गायब रहे, कहीं दिखाई नहीं दिए। जब जनता त्राहिमाम कर रही थी, परेशान थी, जब ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, एडमिट होने के लिए बेड चाहिए था, तब विधायक जी कोरोना काल में फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए। उसके बाद ये लोग कहते थे कि विकास की डोर लाएंगे। आज गोविंदनगर की सड़कें इतनी खराब हैं, गड्ढा मुक्त कराने की बात करते थे, गड्ढा युक्त गोविंदनगर हो चुका है। ये बोलते थे स्वच्छ भारत अभियान। आज आप गोविंदनगर की मलिन बस्तियों में चले जाइए, कच्ची बस्ती में चले जाइए, लोग परेशान हैं। इतनी गंदगी है जहां पर लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, जानवरों की लाशें फैली रहती हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, 200 रुपए का सरसों का तेल मिल रहा है। तो जनता पूरी तरह भाजपा विधायकों से और भाजपा सरकार से दुखी हो चुकी है और गोविंदनगर ने इस बार अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। पिछली बार आप गोविंदनगर विधानसभा से रनर अप रही थी, इस बार आपको क्या उम्मीद है, किस तरीके से आपने तैयारी करी चुनाव में? देखिए, चुनाव हारने के बाद भी गोविंदनगर की ये बेटी करिश्मा ठाकुर घर पर नहीं बैठी। कोरोना काल रहा हो, चाहे मेरी प्रेगनेंसी रही हो, मैं गर्भवती थी, फिर भी घर घर जाकर मैंने सैनिटाइजेशन का काम किया, लोगों के बीच में रही। जो भी थाना का मामला आता था, कचहरी का मामला आता था, कहीं राशन की जरूरत होती थी, तो बेटी दिन रात लगी रही। इस बार यहाँ पर कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर गोविंदनगर की बिटिया चुनाव लड़ रही है और बिटिया को सभी लोग आशीर्वाद देने का मन बना चुके हैं।